जो अभी मैं बोल रहा था ना, मतलब एक इंसान जो है ना, आप देखोगे, आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब हम लोगों को देखते हैं ना, आपने कभी ये देखा होगा कि हम मार्केट में चल रहे हैं, कोई इंसान अननोन, हमें पता ही नहीं है वो कौन है, लेकिन हम उसके चेहरे को देखते हैं ना, लेकिन इतना हमें पता है, रुक मैं एक बात तुझे बोलूंगा। जब भी मैं मार्केट में चलता हूँ ना, मतलब छोटे बच्चे से लेके आज इतना बड़े हो गए, जवान है अभी, है ना, मतलब वहां से लेके अब तक मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि मैं इस बंदे को देख रहा हूँ, शायद मैं इसको आखिरी बार देख रहा हूँ, कसम से ही मैंने मतलब हर टाइम ये ऑब्जर्व करा। अभी हम यहाँ पे थे ना चिल्ड्रन पार्क में, इतने सारे लोग थे, किसी लोग को मतलब मैंने रैंडमली देखा ना लोगों को, मुझे नहीं पता है मतलब बाई चांस मैं इनसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा, मतलब इनका मिलना लेकिन आपको लग रहा है कि आप कभी कभी नहीं। लेकिन पता, जब मैं देखता हूँ ना, मैं जब मार्केट में चल रहा हूँ, मैं उसको चेहरे को पढ़ता हूँ कि मैं इतना एटलीस्ट मेरे लिए अननोन है, लेकिन उसके अंदर एक इतनी बड़ी स्टोरी होगी कि जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं ये चीज समझता हूँ। असल में पता है, इंसान है ना, इस पे मैं कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था कि असल में इंसान का कैरेक्टर ना, कभी कभी हम देखते हैं ना लोगों को कि किसी इंसान का एक ऐसा कैरेक्टर होता है कि उसकी बाकी सब चीजें नेगेटिव, उनको 0 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इंसान बोलता है कि काश मेरे पास हो। बिल्कुल। तो असल में पता है, ग्रीक्स में एक स्टोरी चलती है, ये ग्रीक्स में एक मिथ है कि उस टाइम जो डॉक्टर्स भी थे ना, मेडिसिन के साथ जो रिलेटेड थे, तो वो ये समझते थे कि इंसान है ना, ये 4 बॉडी फ्लूइड से बना हुआ है। पहला फ्लूइड है दैट इज ब्लड। ब्लड की वजह से इंसान खुश रहता है, चीयरफुल है, चीजों को एंजॉय करता है, ये ब्लड की वजह से। इसके बाद येलो बाइल की वजह से इंसान शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, उसको एंगर होता है, गुस्सा आ जाता है, ये सब चीजें क्वालिटीज उसके अंदर आती है। तीसरा किस्म है दैट इज ब्लैक बाइल ये होता है कि इंसान में सैडनेस, ये सब चीजें ना, जो गम, चीजों को नेगेटिव लेना, ये सब चीजें ना, ये इस ब्लैक बाइल की वजह से इंसान के अंदर आती है। एंड फोर्थ वन इज दैट इज फेलगम, उसकी वजह से इंसान काम, लेजी, खुश भी होता है उससे, ठीक है। ये एक फोर्थ टाइप ऑफ ब्लड है, ये फ्लूइड है। अब जब ये रेनेसांस पीरियड स्टार्ट हुआ ना, तो आप समझ लें, असल में ये इटली में स्टार्ट हुआ था रेनेसांस पीरियड 14th सेंचुरी में। उसके बाद इंग्लैंड, अक्रॉस द यूरोप में ना ये फैला सब। रेनेसांस मींस न्यू वे ऑफ थिंकिंग। लोगों में अब रिलीजियस बुक्स है ना, वो पब्लिश होने लगी, उनको प्रिंट आउट किया गया, आम लोगों तक बुक्स पहुंची। ये नहीं था कि अब जो चर्च ने बोला, जो उन्होंने बोला वो चल रहा है। अब न्यू वे ऑफ थिंकिंग स्टार्ट हुई ना, साइंस की तरफ क्यूरियोसिटी, और बहुत सारे ऐसे प्लेज लिखे गए, इनमें से कुछ डॉक्टर फोस्टस है, इस तरह। लेकिन मैं बात करूंगा बेन जॉनसन की। बेन जॉनसन एक ऐसा राइटर है जिसको बोलते हैं फाउंडर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर बोलते हैं इंसान के अंदर जो डोमिनेंट क्वालिटी है ना, ह्यूमर उसको बोलते हैं, ठीक है, एक ट्रेट होता है। तो उसने 3 ड्रामा मेन इंपॉर्टेंट जो है ना प्लेज, तो उनमें से एक है, उसको बोलते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। एक और है, उसमें बोलते हैं एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। एक और है वॉल्फून है। इस तरह की उन्होंने प्लेज लिखे। लेकिन ये जो प्लेज है ना, इनमें से उसने प्रेजेंट क्या किया कि जो लोग है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स है ड्रामा में, प्ले में, ठीक है, लेकिन हर एक कैरेक्टर है ना, एक इंसान, एक भाग रहा है ग्रीड के पीछे, एक भाग रहा है किसी he has fallen for someone, तो उसके पीछे भाग रहा है कोई, हाँ, इमोशनली वो इमोशनली वो डोमिनेंट है इमोशंस की वजह से। कोई और इंसान है, वो स्केप्टिक है, वो सिर्फ डाउट कर रहा है चीजों में। एक और इंसान है, वो पॉजिटिव है, उसके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीजें, सिर्फ पॉजिटिव देख रहा है, सिर्फ पॉजिटिव देख रहा है। वो जिसको बोलते हैं कार्पे डियम, लिव द डे, यानी जितना लाइफ में है ना, उसको एंजॉय करो, डजंट मैटर आपके सामने क्या है। इसी तरह कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, वो कंप्लीटली नेगेटिव, कुछ ऐसे हैं कि वो दूसरों को ना उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहे होते कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की है ना इंसान की क्वालिटीज ऐसी है। जब मैं मार्केट में जा रहा हूँ ना, मैं ये नहीं समझता हूँ कि इंसान, उस टाइम में ये समझ रहा होता हूँ कि ये जो इंसान है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ी स्टोरी चल रही है, और मैं, चाहे वो अननोन है, चाहे वो इसके बाद मुझे कभी ना मिले, मेरे लिए अननोन है। बाकी जब देखते हैं ना लोगों को इस तरह मार्केट में, तो वो समझते हैं कि उसके लिए अननोन है, कोई नॉर्मल सा इंसान है, चल रहा है मार्केट से, हाँ, चीजें खरीद इस तरह। लेकिन मैं जब अननोन को भी देखता हूँ ना, मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर एक इतनी बड़ी स्टोरी है, मतलब मैं इसको बयान ही नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलना चाहते हो, एक इंसान ना अपनी कहानी लेके चलता है। हाँ, इंसान के अंदर एक ऐसी कहानी होती है कि उसके लिए, और उसके लिए वो कहानी मैटर करती है, उसके लिए। हाँ, बाकी आप छोड़ो, सबसे बड़ी कहानी आप कहाँ से उठाओ, आप पूरा फलसफा ढूंढो ना।